न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। हम इस वक्त जो है संजय त्यागी जी के पास हैं, जहां से छाया त्यागी ने चुनाव जीता है और एक इतिहास रचा है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की लहर तो चली है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान थे जहां लहर कई दशक से नहीं चली थी। वहां पे मैं संजय त्यागी की तारीफ मैं तो क्या पूरी जनता कर रही है कि संजय त्यागी ने जिस हिसाब से संगठन की वैल्यूज़ को, योगी जी और मोदी जी की नीतियों को इन क्षेत्रों में बढ़ाया है, उसका फल संजय जी को इस वार्ड से मिला है और छाया त्यागी जी ने भारी मतों से चुनाव जीता है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप एक परिपक्व नेता हैं, लेकिन जो थोड़ा हमारे नए दर्शक हैं, थोड़ा उनको बताइए कि आपके वार्ड का नाम क्या है, आपके वार्ड में क्या क्या क्षेत्र आते हैं और आपने जो चुनाव जीता उसके पीछे वजह क्या थी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मेरे वार्ड 11 दीनदयालपुरी कहलाता है और इस वार्ड को भाजपा कभी नहीं जीत पा रही थी। इस वार्ड का प्रमुख रूप से कृष्णा कुंज, ई ब्लॉक, नंदिनी एंक्लेव, माया एंक्लेव, ई ब्लॉक, ट्रिपल स्टोरी, दीनदयालपुरी, बॉम्बे कॉलोनी प्रमुख हिस्सा हैं। देखिए, अब रहा ही बात भाजपा का ध्वज पताका फहराने का, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को, मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएं, तो जनता आज जागरूक है। मोदी जी और योगी जी के शासन में हमारे देश और प्रदेश की जनता बेहद जागरूक है और समझदार है। मैंने सबसे पहले तो ये निर्णय किया जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ और पार्टी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मेरे संगठन ने, मेरे नेतृत्व ने मुझे आदेश दिया और अधिकृत किया जी, तो नॉमिनेशन करने के बाद में मैंने सबसे पहला निर्णय ये किया कि मैं अपने वार्ड की, देखिए गाजियाबाद में तीसरे नंबर का वार्ड है, बड़ा वार्ड है मतदाताओं को लेकर और भौगोलिक रूप से भी, क्षेत्रफल को भी लेकर के। तो मैंने निर्णय किया कि मैं अपनी जनता के एक एक सम्मानित मतदाता के दरवाजे तक जाऊंगा और मैंने उसी पे काम किया। एक एक मतदाता के दरवाजे पर मैं गया, प्रदेश की और देश की, अपनी मोदी जी योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूर्व से बताते रहे थे। केवल मैंने अपील की, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे नौजवान बुजुर्ग मुझे दरवाजे दरवाजे मिले। भाई, आप दरवाजे पे जाएंगे तो कोई ना कोई तो मिलेगा जब आप जाएंगे तो मैंने उनसे यही अपील की कि बहन जी, माता जी, बाबू जी, नौजवान साथियों, कि प्रदेश और देश में जो लहर चल रही है, लहर और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण जो लहर है, देखिए होता क्या है कि अगर आप एक विपक्ष के पार्षद को चुनेंगे, किसी अन्य दल के पार्षद को चुनेंगे जिसकी सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, तो एक पार्षद का जो फंड होता है वो मात्र 50 से 60 लाख रुपए के कार्य प्रस्तावित कर सकता है साल में। अगर आप रूलिंग पार्टी के पार्षद को चुनेंगे तो वो, चूंकि उनके एमएलए उनके हैं, हमारे हैं, एमपी हैं, मंत्री हमारे हैं, एमएलसी हमारे हैं, निगम में बहुमत हमारा, मेयर हमारी हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कोष भी है, अविस्थापना निधि है, डूडा का निधि है, बहुत सारी योजनाएं, मैंने ये सारी बातें रखी। दूसरा, मैं विशेष रूप से अपनी वार्ड की जनता को, अब तो चुनाव हो गए और जनता ने जिस प्रकार से मुझे दिल खोल के अपना आशीर्वाद दिया है, मैं आपको बता दूं, अधिकतम मेरे वार्ड में 1168 वोट विपक्ष के प्रत्याशी को मिले हैं और आपका जीत का जो अंतर है वो 1286 वोटों का है। जी, काफी अंतर है।
2384 वोट टोटल हमें प्राप्त हुए और विपक्ष को जो अधिकतम मत प्राप्त हुए वो 1168 हुए। तो जनता ने मुझे लौटा करके दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मेरी बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, समाज के हर वर्ग से मुझे आशीर्वाद मिला है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि माननीय योगी जी और मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और कोरोना काल में जब मेरे संगठन ने आह्वान किया था, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आह्वान था कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, तो तब यही संजय त्यागी अपनी क्षेत्र के साथ साथ, मैं उस वक्त कार्यालय प्रभारी के दायित्व पर था, महानगर देख रहा था, लेकिन मैं नियत प्रतिदिन 3 बजे से अपने क्षेत्र में बीमारों को दवाई, हमारी बहनों का गैस सिलेंडर, किसी के कोई भूखा ना सोए, गीला राशन, सूखा राशन, तो मैं लगातार 3 बजे से मैंने लगातार 8 महीने लगातार अपने क्षेत्र की जनता की भी सेवा की। और मेरी सम्मानित जनता ने मुझे कहीं ना कहीं कोरोना काल में की गई जन सेवा के लिए भी अपना आशीर्वाद दिया है। सर, बहुत क्या बोलते हैं, समर्पण की भावना से आपने राजनीतिक जीवन को एक्सेप्ट किया है। अल्टीमेटली देखा जाता है कि चुनाव जीतने के उपरांत वही ऊर्जा या वही विचार बहुत कम लोग के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में, जैसे कि कई दशक तक यहाँ बीजेपी नहीं था, इतनी गंदगी था इस वार्ड में, अगर मैं गिनती करूँगा तो 24 घंटा लग जाएगा सर। आज भी इस वार्ड में काम करने के लिए बहुत वो बाकी है। तो मैं चाहता हूँ संजय जी, संकल्प के रूप में किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे, और कितने दिन बाद अगर मैं आऊँ तो वो कैमरे में वो झलक हमें दिख जाएगा कि संजय त्यागी ने बदलाव कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आपके मैं सवाल का जवाब दे दूं कि चुनाव जीतने के बाद लोगों में इच्छा शक्ति की या वो चीज़, वो ऊर्जा नहीं मिलती। जब रिजल्ट आ ये मेरा जनरल सवाल था। जी जी जी, जब रिजल्ट आया 13 तारीख में, हम पिछले 20 दिन से कैंपेनिंग में थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग थी, थके हुए थे, हारे हुए थे। रिजल्ट आया तो मैंने विचार किया, बैठ कर के मैं अपने साथियों के साथ बैठा था शाम के समय, जनसमूह अलग उमड़ रहा था, तो हमने कहा यार ऐसा क्या किया जाए कि जो आज तक औरों ने नहीं किया। अगर मेरी जनता ने इतिहास रचा है तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो शाम को ही हमने निर्णय लिया कि भाई हम कल अपने पूरे वार्ड के साथ साथ क्षेत्रवासियों की, वो सभी को धन्यवाद के रूप में हम उनका धन्यवाद कर सकें, तो एक भोज का आयोजन किया था। मैं आपको बता दूं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता। 6 से 6,500 व्यक्ति उस भोज में शामिल हुए, हमने उनका धन्यवाद किया। तो ये रही बात ये। अब हाँ, अब दूसरा आपने सवाल किया कि भाई मैं कितने दिन बाद आऊँ कि बदलाव देखने को मिले। मैं अभी शपथ नहीं हुआ है, मेरी पत्नी श्रीमती छाया संजय त्यागी जो पार्षद चुनी गई हैं, वो महानगर की कार्यकारिणी सदस्य हैं, पिछले 15 वर्षों से लगातार संगठन में एक्टिव हैं। जहाँ तक वार्ड के बदलाव की बात है, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन हमने अपनी योजनाओं पे काम शुरू कर दिया। आप चाहें तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अभी हम वार्ड में चलते हैं। मेरे सभी सफाई कर्मचारी संगठित रूप से वार्ड के एक सिरे से लेकर के सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। गली चौराहे पर चूना लग रहा है, शाम को फॉगिंग हो रही है, और वो काम, कल मैं बाहर था लेकिन वो काम निरंतर सुभाष जी की अध्यक्ष देख रेख में चला। तो आप यकीन मानिए कि 50 फ़ोन तो मेरे पास में उत्तराखंड में ही पहुंच गए कि भाई साहब आज हमारे यहाँ तो बल्क में सफाई हो रही है, हमने तो 10 सालों से, 5 सालों से कभी सफाई कर्मचारियों को नहीं देखा था। तो वो काम कल भी चला था युद्ध स्तर पे, अब भी चल रहा है। वो निरंतर नहीं, ये इसकी गति दिन प्रतिदिन तेज होगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या मुद्दे होंगे प्राथमिक? देखिए, मेरा मुद्दा है सबसे पहले सफाई व्यवस्था, उसके बाद में लाइट, और एक मुख्य जो मेरे वार्ड की गंभीर समस्या है वो है पानी का जल भराव। जल भराव, अच्छी चिकित्सा, शिक्षा, जिन पे कि मैं पूर्व में, चूँकि मैं संगठन से पूर्व में जुड़ा हुआ हूँ, उन पे पूर्व में काम चल रहा है, शिक्षा में काम चल रहा है। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर का, यहीं से आप 1000 मीटर आगे जाएंगे तो विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पार्क का एक नया पार्क बन रहा है, पार्क नहीं था, पार्क का है। और चिकित्सा के लिए कल भी मैंने सीएमओ से बात की थी, कल भी मैंने उनसे निवेदन किया है, उन्होंने आश्वासन मुझे दिया है।
तो शिक्षा चिकित्सा प्राथमिक होंगे। प्राथमिक होगी। जल भराव का मैं मानता हूँ अगले 6 महीने में आपको जो है उसका रिजल्ट दिखाई अच्छा, देगा। सीवर वगैरह की यहाँ पे क्या नहीं, मेरे यहाँ कॉलोनी में अधिकतम एक छोटी सी कॉलोनी और मेरी बची हुई है जिसमें सीवर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अधिकतम मेरे वार्ड में सीवरेज की व्यवस्था है। अच्छा, नंदग्राम का कौन सा कितना क्षेत्र इसके अंदर आता है? नंदग्राम का सबसे बड़ा 7 वार्ड है, 7, और नंदग्राम मंडल में सबसे बड़ा है। मैंने पूर्व में भी बताया, कृष्णा कुंज फर्स्ट, सेकंड, ई ब्लॉक सिंगल स्टोरी, ई ब्लॉक ट्रिपल स्टोरी, नंदनी एंक्लेव, माया एंक्लेव, फ्री होल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा, संगम विहार का हिस्सा, दीनदयालपुरी और पुस्ता पार बॉम्बे कॉलोनी सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी, एसबीएन के पीछे का फ्री होल्ड और एसबीएन के पीछे की बॉम्बे कॉलोनी, यहाँ तक कि राजनगर एक्सटेंशन की भी 3 हाई राइज बिल्डिंग मेरे वार्ड में है। आती है। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि जब चर्चा होती है गाजियाबाद में, तो नंदग्राम का जब भी नाम आता है तो थोड़ा सा लोगों को लगता है भाई ये कॉलोनी बहुत डेवलप नहीं कर पाई। तो क्या इस बार संजय त्यागी के आने के बाद जैसे राजनगर है, कवि नगर है, उसी तरह से नंदग्राम को भी एक इनिशिएटिव के रूप में देखा जाएगा? देखिए, इस सवाल का जवाब ये है, आपको 2017 में जाना होगा। 2017 में नंदग्राम में तब भी 7 वार्ड थे, आज भी 7 वार्ड हैं। हमारी क्षेत्र की सम्मानित जनता ने तब हमें जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था वो 3 वार्डों में दिया था। 4 वार्डों को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद नहीं मिला था क्षेत्र, तो वो 4 हम हार गए थे, 3 हम जीते थे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे 3 वार्डों में, जहाँ जनता ने आशीर्वाद दिया वहाँ विकास की गति देखिए, और जहाँ क्षेत्र की जनता ने 4 वार्डों में अन्य दलों को आशीर्वाद दिया वहाँ की दुर्गति देख लीजिए। उनमें से वार्ड 11 भी था, वार्ड 6 भी था, वार्ड 32 भी था, वार्ड 13 भी था। तो चुनौती सर देखिए, मैं बताऊँ, संजय जी बहुत अच्छा संगठन में आपका कार्य लोग जानते हैं, लेकिन चुनौती हमेशा रहता है। मोदी जी के लिए रहा है, योगी के लिए रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपकी परिपक्वता है उससे क्षेत्र में विकास कार्य, जितनी कॉलोनियाँ आपने मुझे बताई हैं उन कॉलोनी को बखूबी मैं देखा हूँ, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है सर। लगता नहीं कि वो गाज़ियाबाद के क्षेत्र हैं। और मैं यहाँ अगर जलस्तर की बात करूँ, जो हैंडपम्प की बात करूँ, अगर पानी निकालेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने इंटरव्यू लिया था जो आपके नगर आयुक्त हैं, नए नगर आयुक्त हैं जी, तो पानी जो है हैंडपम्प निकालने के बाद आधे घंटे बाद पूरा काला हो जाता है सर। देखिए, ये स्थिति है इस क्षेत्र की। मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, कारण क्या रहा? कारण यही रहा ना। देखिए, एक विकास की रफ्तार चल रही है, विकास की गंगा बह रही है। जब तक हम उस मुख्य धारा से जुड़ेंगे नहीं, भाई एक बस जा रही है, अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, अब उस बस में हम बैठेंगे नहीं और गलत बस में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? यही होगा ना। भारतीय जनता पार्टी को अगर क्षेत्र के लोगों ने 6 ने और 11 ने पूर्व में, या 13 या 32 ने के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, और हम तो ये मानते हैं, मैं उनका दोष नहीं मानता, शायद कहीं ना कहीं हमारी सेवा में कमी रह गई होगी, जो लोग वहाँ प्रत्याशी थे उन्हीं की कमी रही होगी, लेकिन इस बार दिया है ना, और झोली भर के दिया है। तो आप यकीन जाने कि जो आप कह रहे हैं, यकीन जाने कि 1 साल बाद आप और हम मिलेंगे तो इसका असर आज से दिखाई दे रहा है, और कर्मचारी बदलाव दिखाई एक देगा साल बाद क्षेत्र में। आपको कुछ और दिखाई देगा। चलिए संजय जी, बहुत बहुत बधाई। एक अंतिम सवाल कि भाई लोकसभा आ रहा है, तो लोग जैसे कि पहले भी जब चुनाव होना था तो लोग कहते थे ये हमारी इंटरनल प्लानिंग चल रही है। तो जो ये प्रचंड बहुमत मिला है नगर निगम चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा का ये क्या माना जाए, एक अच्छा खासा बुनियादी देखिए, हार्ड वर्क? मैं आपको बता दूं, 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, मैं इस क्षेत्र में आदरणीय जनरल साहब के चुनाव का, जो हमारे लोकप्रिय सांसद भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनके चुनाव का जो दायित्व था मेरे पास ही था, नंदग्राम मंडल का एक कार्यकर्ता होने के नाते।
तब भी मेहनत की थी, तब भी रिकॉर्ड मतों से यहाँ से उन्हें जिता करके भेजा था और इस बार भी रिकॉर्ड मतों से जिता करके भेजेंगे। लोग देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हम कभी चुनौतियों से नहीं घबराते। हम मोदी जी और योगी जी के सिपाही हैं और संघर्ष जितना बढ़ता चला जाता है, हमें उतना आनंद आता है और हमारे हौसले उतने ही बुलंद होते चले जाते हैं। आप तभी तो देख रहे हैं ना, ये एक चुनौती तो थी, वार्ड 11 एक चुनौती था, जी। लेकिन हमने मेहनत की, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, हमारे सम्मानित मतदाताओं का आशीर्वाद रहा, तभी तो जो असंभव था वो हुआ। तभी तो संभव हो पाया और ऐसा संभव हो पाया। तभी तो जो असंभव था वो हुआ। तभी तो संभव हो पाया और ऐसा संभव हो पाया कि अभी तक राजनीतिक पंडित होश में नहीं आ पाए हैं। वो परेशान है कि हो कैसे गया। अरे भाई, आप जब जनता के बीच में जाएंगे, अपने सम्मानित मतदाताओं के बीच में जाएंगे, अब ऐसा थोड़ी है कि बरसाती मेंढक की तरह निकल के आएंगे और टर टर चिल्लाना शुरू कर देंगे। भाई, जनता को अब गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता बेहद जागरूक है, जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते, ये समझना होगा। जनता को जाति धर्म के आधार पर आप नहीं बांट सकते, जनता को आप कोई प्रलोभन नहीं दे सकते। जनता जागरूक है। जब मेरे वार्ड की जनता ने क्षेत्र हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, विकास के लिए वोट किया है और मोदी जी, योगी जी की जो जन कल्याणकारी, राष्ट्र कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए मुझे आशीर्वाद दिया है। तो 24 में जो है बढ़िया जो है, 24 में तो चुनौती ही नहीं है भैया, कुछ चुनौती नहीं, कोई क्या बात चुनौती ही नहीं है। कैसी बात आप कर रहे हो? 24 में कोई चुनौती नहीं, नहीं है। कैसी चुनौती बताइए, किस रूप में चुनौती है? मैं किससे चुनौती मान लूँ बताइए? मोदी जी के खिलाफ ये लोग पहले भी एक महागठबंधन 22 दलों का बना लिया, तब कुछ हुआ? मैंने बताया ना। तो चुनौती नहीं है, ये शोर मचाते रहे, ये तो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सत्ता की लड़ाई नहीं, अस्तित्व बचाने अपना अस्तित्व बिल्कुल बचाने सही की कहा लड़ाई लड़ आपने, रहे हैं। अस्तित्व बचाने की। और संजय जी, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हैं, 1 साल बाद जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं वो बदलाव होगा। और मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि यहाँ पे पानी जो पेयजल है, उसी से स्वास्थ्य बहुत कुछ सर संचालित होता है। देखिए, उस पे विशेष ध्यान दें सर। मैंने पीने योग्य पानी जो है मैं उपलब्ध कराएं, क्योंकि जमीन से पानी बड़ा गंदा आता है। मैंने अभी आपको 3 अपने मुख्य बिंदु बताए, शिक्षा, चिकित्सा। तो चिकित्सा में ही आ गई ना ये चीज़ें। जनता का मूलभूत अधिकार है। आदि के मैं अंत में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य। मेरी बात को एक और समझ लीजिए। मैं संक्षेप में बहुत कुछ कहता हूँ। जी सर। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी भाषा शैली को भी समझते हैं और मेरे संकेतों को भी समझते हैं। आपको ये तय करना होगा कि आप राजनीति में किस लिए आए हैं, जन सेवा के लिए आए हैं या दलाली के लिए आए हैं। अब दलाली करोगे तो विकास कहाँ से होगा? सही बात है? है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर मैं एलएमसी बेचने के लिए आया हूँ, दलाली करने के लिए आया हूँ, अपना घर भरने के लिए आया हूँ, तो फिर विकास कहाँ से होगा? मैं उन मोदी जी, योगी जी का सिपाही हूँ जो 18 से 22 घंटा काम करते हैं अपने पर। मैं उन योगी जी का सिपाही हूँ जो प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। मैं उन मोदी जी का सिपाही हूँ जो 140 करोड़ जनता को, देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। मैं उस अपने आदरणीय, यशस्वी, लोकप्रिय महानगर अध्यक्ष का सिपाही हूँ, संजीव शर्मा जी का। कि कोरोना काल में एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। जब मैं कोरोना काल में सड़कों पर था तो मुझे भी कोरोना हो गया। उन्हें सूचना मिली तो उन्होंने कहा, संजय जी तुम्हारा टेस्ट कराते हैं। मैंने कहा नहीं, मगर मैं टेस्ट के लिए चला गया और ये पुष्टि सरकारी रिपोर्ट में हो गई तो मैं बंद हो जाऊँगा, काम कैसे होगा? बोले कोई बात नहीं है, उसका बाद में करेंगे। तो जहाँ लोग अपनों से दूर थे, अपनों के अंतिम संस्कार में भी भाग नहीं ले रहे थे, ये जानते हुए कि संजय त्यागी कोरोना पॉजिटिव है, वो अपनी गाड़ी लेकर के 100% कर्फ्यू में आए और मुझे बराबर में बैठा करके लाल पैथोलॉजी लेकर के गए मेरा टेस्ट कराने के लिए, बगल में बैठा करके। जी। तो हम लोग नहीं संजय जी, आपकी सक्सेस में परिचित हूँ। और वार्ड में जब मैं कुछ घूमा तो लोगों ने बताया कि संजय त्यागी ने बहुत काम किया है। और मैं बस चाहूँगा सर, पानी वाला जो है ना, पेयजल वाला, उस पर प्राथमिकता रखिए सर। पानी पे देखिए, विधिवत हमारे यहाँ काम चल रहा है। ये मेरे यहाँ जितना घर घर स्वच्छ पानी इस वजह से भी मिल रहा है। मेरे यहाँ पानी की समस्या जल भराव की तो है, पेय की नहीं है। कुछ जगह है, चुनिंदा कुछ जगह है, कुछ जगह वहाँ चिन्हित है। मैंने अपने
समस्त लोगों को बोल भी दिया कि भाई चिन्हित करो कितने नलकूप हैं, हाँ। कितने नलकूपों में उनकी क्या जो खराब स्थिति है, क्या स्थिति किस है? स्थिति में है वो आप देखें। और लेकर के वार्ड को अभी हम एक रूपरेखा बना रहे हैं। हो सकता है पेयजल वाला मामला आपको अगले 3 महीने में, दूर उसके कर लिए दें। मैं साल भर नहीं लूँगा, 3 महीना। 3 महीना लूँगा मैं। 3 महीने में एक विस्तृत हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। छाया त्यागी एक पढ़ी लिखी शिक्षित पार्षद हैं, वो 80,000 रुपये महीने की अपनी सरकारी टीचर की नौकरी छोड़ कर के जनसेवा में आई हैं। वो एमकॉम, बीएड, यूपी टेट सरकारी अध्यापिका थी। जी, जी, जी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से जनता के जनसेवा लिए ही करें। समर्पित हैं। पिछले 22 वर्षों से मैं समर्पित हूँ, 15 वर्षों से वो समर्पित है, और अब तो जिम्मेदारी हम पे बिल्कुल और ज़्यादा बढ़ी है। तो हम इसे जितनी जिम्मेदारी बढ़ी है उतनी ही बखूबी से निभाएंगे। ना कोई पहले निराश हुआ था, ना कोई अब निराश बहुत होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी। फिर किसी विषय में मिलेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। धन्यवाद।